गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये जो वीडियो हम बता रहे जा रहे हैं आपको, ये कक्षा 10वीं का है, क्लास 10 का है। ये निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं पढ़ाई जाती है। इसकी शुरुआत जो है कक्षा 10वीं से हो जाती है। तो हमने ये प्रश्न लिया है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। ये समीकरण, ये प्रवणता दिया गया है और y अक्ष से माप अंतःखंड ये दिया गया है। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आपको, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सहयोग आप हमारा अवश्य कीजिएगा। इसमें सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है ये बात। ये हमारी मजबूरी है जब बताने जा रहे हैं। एक ही बार करना पड़ता है, एक बार करने के बाद वो हमेशा के लिए हो जाता है। वो हमारे कोई वीडियोस, कोई भी गणित आप पढ़ सकते हैं, प्राप्त होते रहेंगे, ये कहने का आशा है। तो यहाँ पर उस सरल रेखा का समीकरण वीडियो प्रारंभ करते हैं हम। क्या निकालना है? सरल रेखा का समीकरण क्या निकालना है ये देख लीजिए। सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण ये निकालना है। अब यहां पर देखिए फिर क्या कह रहे हैं, y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है। ये समीकरण जो है, एक रेखा है, वो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है। और कह रहे हैं कि प्रवणता जो है वो 5/4 है। उसको लिख देते हैं हम। प्रवणता को ढाल भी कहते हैं या झुकाव भी कहते हैं। ये प्रवणता बराबर ये हमको दिया गया है 5/4, ये दिया गया है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा समीकरण के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो निर्देशांक समतल होते हैं उसमें अगर कोई हम रेखा तैयार कर रहे हैं तो उस रेखा का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, ये उसका समीकरण होता है, ये भी कह लीजिए। तो ये जो है रेखा का समीकरण, अब इसको याद रखिए, कभी कभी 1 नंबर का पूछते हैं प्रश्न है। सरल रेखा का समीकरण, इसका स्वरूप होता है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, वह कोई भी बिंदु के लिए मान्य होता है। उस निर्देशांक समतल पर चाहे कोई भी बिंदु स्थित है, वह इसको व्यक्त करता है, समीकरण को व्यक्त करता है। वो किसी भी बिंदु को व्यक्त करेगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है वो। तो इस तरह से ये होता है y = mx + c। इसको आप याद रख लीजिए, mx + c। अब इसे समझने की आवश्यकता है, x और y तो ये अक्ष हो गए, अक्ष को व्यक्त कर रहा है, उसमें 2 अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। अब m क्या है, c क्या है? तो m जो है वो प्रवणता होता है, m जो है प्रवणता होता है, यह ढाल होता है या झुकाव होता है। और c जो है, इसको बताने जा रहा हूं मैं, c ये होता है y अक्ष से अंतःखंड, कितना अंतःखंड काट रहा है, ये c होता है।
अब स्पष्ट हो गया, ये रेखा का समीकरण जो है ना स्पष्ट हो गया। इतनी बातें मालूम होना चाहिए, एक्स वाई एम एक्स सी ये सब क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए। तो एम जो है प्रवणता है और सी जो है वो वाई एक्स से अंतःखंड है। तो वाई एक्स से अंतःखंड ही तो दिया हुआ है, वाई एक्स 3 आपका अंतःखंड काटती है। तो ये क्या है, सी है, ये सी बराबर 3, सी बराबर 3 ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, एम ये ढाल है, प्रवणता, प्रवणता को एम से व्यक्त करते हैं, एम से। तो ये एम बराबर 5/4, 5/4। अब समीकरण में मान रख दीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम का मान रख दीजिए, सी का मान रख दीजिए। तो y बराबर एम 5/4 इंटू एक्स प्लस सी, सी बराबर ये 3 दिया हुआ है। अब ये एक समीकरण मिल गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण मिल गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्स और वाई से दो चर हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण भी आप 10वीं में पढ़ाई जाती है। अब इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो हल करने की विधि जो है वो दो स्पष्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब इसको हल करेंगे। चलो आगे हल करते हैं इसको। इसको हम लिख देते हैं y बराबर यन से गुणा हो जाएगा 5x बटा 4 धन 3, ये 3 को हम 3/1 कर देते हैं और y को y बटा 1 कर देते हैं। ये अंश और हर ग्रुप में पूरा पूरा आ गया, स्पष्ट हो गया ये। अब हल करने में दिक्कत नहीं जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, 4 का 4 और 1 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4, 1 से 5x गुणा कीजिए तो 1 पंचे 5 और ये जाता है 5x। 1 चौक 4, 4 बार गया, 4 को 3 से गुणा कीजिए, 4 तिया 12 बराबर y बटा 1। ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो दायां पक्ष को बायां पक्ष में लिख सकते हैं, बायां पक्ष को दायां पक्ष में लिख सकते हैं। उसमें चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता, यथावत लिखे जाते हैं। अब 13 गुणा कर दीजिए, 1 को 5 धन 12 से और y को 4 से। एक गुणित 5x धन 12 बराबर 4 गुणित y या 4y। अब इसको लिखेंगे, मान लिखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो मान यथावत रहेगा, मान तो बदलता नहीं 1 से गुणा करने पर, जैसे कैसे रहेगा 5x धन 12 बराबर 4y। अब 4y को पक्षांतर करेंगे, पक्ष बदलने की क्रिया है यहाँ पर, पक्ष बदलने की क्रिया कर रहे हैं। तो पक्ष बदलने की क्रिया करेंगे तो ये 4y जो है धनात्मक है, तो इस पक्ष में लाएंगे बाएं पक्ष में, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 4y हो जाएगा। 5x ऋण 4y धन 12 बराबर 0। 5x ऋण 4y धन 12 बराबर 0, ये है उस सरल रेखा का समीकरण। ये समीकरण रूप में हमको मिल गया। ये दो सरल रैखिक समीकरण है, ये सरल रेखा का समीकरण, यही हमको निकालना था, सरल रेखा का समीकरण। इसके लिए हम ग्राफ तैयार नहीं कर रहे हैं, ग्राफ में और बहुत समय लग जाएंगे, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर हुआ। आप आसानी से हल कर सकते हैं, सवाल सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है, पूरी बातें नहीं बतानी पड़ती है। इतने सारे लाइन दिख रहे हैं, 8-10 कॉलम दिख रहे हैं, ये तो 4-5 कॉलम में तैयार हो जाते हैं, 5-6 कॉलम में तैयार हो जाते हैं, 5-6 स्टेप में। लेकिन ये समझाने की बातें हैं तो बच्चों को पूरी बातें बताएं, ये हम ध्यान रखते हैं इस बात का
कि हर स्तर के बच्चे होते हैं और सभी स्तर के बच्चों को ध्यान में रखना पड़ता है, उस हिसाब से बताना पड़ता है, थोड़ा समय अवश्य लगता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ मैं। आप अपने जीवन में उन्नति करते रहिए। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो, हमारी शुभकामना है आपको। थैंक यू।